दारागंज की काली स्वांग प्रयागराज की एक अनूठी और प्राचीन परंपरा है, जहां नवरात्र के दौरान मां काली का रौद्र रूप सड़कों पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यह मां काली के भव्य और कलात्मक रूप को दर्शाती है, जो भक्तों और दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। यह नवरात्र के दौरान दारागंज में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक आयोजन है। इस आयोजन में मां काली का भयंकर और उग्र रूप प्रदर्शित किया जाता है। आज भी दारागंज रामलीला कमेटी अपनी अनूठी परंपरा और सनातन परंपरा को निभाते हुए विगत हजारों वर्षों से करती चली आ रही है। इस आयोजन में मां काली का भयंकर और उग्र रूप प्रदर्शित किया जाता है, जो भक्तों में ऊर्जा का संचार करता है। यह आयोजन प्रयागराज के दशहरा मेले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अपनी अनूठी परंपरा और भव्यता के कारण यह आयोजन न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। दारागंज रामलीला कमेटी सनातन रीति के अनुसार आज भी उसी परंपरा का पालन करती चली आ रही नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सार टीवी एंटरटेनमेंट के हमारे चैनल पर। दशहरे का पर्व शुरू होने वाला है। प्रयागराज की अति प्राचीन रामलीला कमेटी दारागंज में काली स्वांग की विशेष चर्चा होती है, जो अति प्राचीन है। कहते हैं कि ये रामलीला अति प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यानी अंग्रेजों के समय से लेकर मुगल काल भी यहाँ पर रामलीला होती रही है। चाहे वो अगर धार्मिक अनुष्ठान बंद थे तो बंद कमरों में भी हुई है, लेकिन सभी के सहयोग से और पब्लिक का पूरा सहयोग यहाँ पर रहा है। आइए दारागंज रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार यादव जी से बात करते हैं, जिनको सारा शहर कुल्लू यादव के नाम से जानता है। अध्यक्ष जी, जो यहाँ पर काली पदार्पण होता है, जो भी स्वांग के लिए यहाँ पर पात्र तैयार होते हैं, उनकी तैयारी कैसे होती है, कितने दिन लगते हैं, आप उसके बारे में प्रकाश डालें। काली की तैयारी 6 महीने पहले से होने लगती है और माँ काली का स्वरूप अलग है, चौकी दल अलग है और स्वांग अलग है। माँ काली की सवारी जो पात्र बनते हैं वो 6 महीने पहले से तैयारी करने लगते हैं। दौड़ना, धूपना, कसरत करना, और हमारे यहाँ 5 दिन काली निकलती है। 200 वर्ष पहले यहाँ जब बंद था रामलीला, तो भी यहाँ रामलीला दारागंज में कमरे में होता रहा। मुगल के समय में कमरे में होता रहा। 200 वर्ष पूर्व है। अब इतना तो हम लोग देखे नहीं हैं, जो सुनते चले आ रहे हैं बुजुर्ग से। हमारे यहाँ पत्रा के हिसाब से सब चलता है। और जब काली जी निकलती हैं तो काली जी के यहाँ जो मोहल्ले हैं, दारागंज है, कीटगंज है, चौक है, कटरा है, जितने मोहल्ले हैं, कुछ लड़कियों को जो है अच्छा लगता है और जनता को अच्छा लगता है। जो यहाँ की बहन बेटियाँ जाती हैं, जो दूसरे जगह से आती हैं, तो सब इकट्ठा होकर के यहाँ भीड़ लग जाती है। अच्छा खासा भीड़ रहता है और 5 दिन भीड़ यहाँ बहुत रहती है रात में। दशहरा 17 तारीख से शुरू है और 6 तारीख तक चलेगा। माँ काली का रूप 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन रहेगा।
राम बारात हम लोग भव्य निकालते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बछड़ा और बड़े सज धज के साथ झंडा, बैनर रहता है, रथ रहता है भगवान के साथ जो चलते हैं, विश्वामित्र चलते हैं। यहाँ तीर्थराज प्रयाग सारे तीर्थों का राजा है ही है। यहाँ 36 कितना करोड़ कोटि देवता हैं यहाँ पर, तो देवता बहुत हैं। जिस भाव में जो दिखाई पड़ता है वो आदमी वो देखता है। हमको आनंद आता है कि भगवान की सेवा हो रही इसी बहाने। ये तो आना जाना सत्य है, मृत लोग है ही है, जन्म है तो मृत्यु। कुछ ऐसा करके जाओ कि आदमी आपको याद रखे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की काली लीला किस तरह से होगी, किस तरह से सड़कों पर उनका मंचन होगा, उसको देखने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करिए और साथ ही सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे काली पाठ को वो देख सकें। आइए इस वर्ष माँ काली का पात्र निभाने वाले रामजी पांडे जी से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पात्र को जीवंतता प्रदान करने के लिए किस तरह से तैयारियां करते हैं। पांडे जी, हजारों की संख्या में सड़कों पर भीड़ होती है, उन सब के बीच में आप किस तरह से जब स्वरूप धर लेते हैं तो आप कैसे निकल करके जाते हैं, कितनी ऊर्जा आपके पास रहती है और मंचन करते समय आपको कैसा महसूस होता है? माँ काली का ये भव्य रूप आज विगत 100-150 साल पुरानी है। इसके पहले हमने सुना है, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, कि यहाँ पे बहुत पुराने काली पात्र हुए जिनका नाम था भोला घाटिया। तो उनका एक अद्भुत दिव्य शरीर था उनके मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और उसके पहले भी बहुत काली पात्र, उनके लड़के रेणु थे, विजय शुक्ला थे, और इस हाल में तो अभी इस समय हम लोग हम हैं, रामजी पांडे, सचिन शुक्ला हैं, और भी कई काली पात्र जो अच्छी भूमिका को निभाते हैं। उनके ऊपर भी माँ की कृपा है, बिना कि माँ की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। जिस समय माँ का वस्त्र वगैरह पहनाया जाता है, माँ के सारे वेशभूषा को जब पहना के तैयार किया जाता है, पात्र को जहाँ पूजा होती है वहाँ बैठाया जाता है, तो वहाँ बगल में चेहरा, भुजाली सभी कुछ रहता है, खप्पर वगैरह। तो हमारे जो पंडित विद्वान जन हैं, पहले चेहरा के माँ के दिव्य भव्य जो चेहरा है, मुखौटा है, उसका पूजन करने के बाद फिर जो भी पात्र रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, बाकायदे उसका पूजन होता है। पूजन होने के बाद जब खप्पर भुजाली हमारे हाथ में दी जाती है, जब लौंग, नींबू, जायफल की बलि दी जाती है वहाँ पर, और नारियल की बलि दी जाती है, जिस समय जयकारा बोला जाता है, तो उस समय अजीब सा पात्र को महसूस होता है कि माँ हमारे साथ है। और वो बड़े ही वेग से जो है उस स्थान से उठता है, फिर निकल कर बाहर जो है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में अपने प्रदर्शन को करते हुए इस भूमिका को निभाता है। पांडे जी जिस प्रकार देवी दर्शन के लिए लोग मंदिरों में पवित्र भाव से जाते हैं और माँ की पूजा करते हैं, उसी प्रकार माँ काली सड़कों पर विराजमान होती है। उस समय हजारों की भीड़ में पवित्र पवित्र सब तरह के लोग होते हैं। क्या माँ सबको दंड देती है या क्षमा करती है? जैसे कि लोग नवरात्र में दुर्गा पूजा हुआ या मंदिरों में जाना हुआ, तो पवित्र होकर फूल माला लेकर ही माँ के द्वार जाते हैं, उसी तरह ये काली का है। जो भी लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं जिस भाव से, तो उनको उस प्रकार का फल होता है, उनका भला होता है। क्योंकि अगर आप अपवित्र रूप में माँ को छूते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाद में अगर पात्र तो चाहे राम जी हो, चाहे भोला घाटिया बने हो, चाहे सचिन शुक्ला हो, चाहे कोई भी पात्र बना हो, तो उस समय वो एक माँ के नाम से जाना जाता है। तो माँ की अद्भुत छाया रहती है। तो अगर वो अपने उग्र रूप में माँ आ गई और दंड दे दिया, तो बाद में हम लोग को अफसोस होता है कि ये हमारे अपने थे और इनको चोट लग गई, तो हमको लोग को बड़ा अफसोस होता है कि ये कैसे हो गया। इस कारण से आपसे निवेदन करते हैं कि मंदिर पर जैसे माँ के लिए आप जाते हैं, फूल माला इत्यादि, उसी तरह उसी भाव से अगर आप माँ के दर्शन करेंगे, उनको पुष्प अर्पण करेंगे पवित्र भाव से, पवित्र तन से, तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं।